वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पर कुछ क्वेश्चंस आपके सीएनडी वाले भी बनते हैं, जिसमें हम इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अरे यहाँ तो रिजल्ट सीएनडी आएगा। एग्जामिनेशन में अगर आप इस फंडे को फॉलो करते हैं तो आप ब्लाइंडली टिक कर सकते हैं कि ये सीएनडी होगा, और ये काम आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोसेस इसके लिए समझना होगा। तो जिन लोगों ने क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक पर सॉल्व कर लिए, उन लोगों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद भी रहेगा। और जो बिगनर लेवल पर हैं, पहले मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के थोड़े बेसिक बना लें, उसके बाद इस ट्रिक को देखें कि सीएनडी डायरेक्ट कैसे लगाया जाएगा। ओके, अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें। और करंट अफेयर्स फंडा पर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। केवल 299 में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इनका जो है यूज़ करें, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। पूरे करंट अफेयर्स साल भर के एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हमने आपके लिए प्रोवाइड करा रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप इसको देखें। अब देखो कि मैं आपको रूट टेबल के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। पहले भी इसके बारे में हम डिस्कशन दोस्तों कर चुके हैं कि रूट टेबल बेसिकली होती क्या है। अब देखो, रूट टेबल कोई नई चीज़ नहीं है। अब हमें क्या है कि हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होती हैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी x वाली इक्वेशन है। और इसी तरह से आपकी y की इक्वेशन होती है a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो ऐसे ही तो हम लिखते हैं x² प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख लिया तो क्या है कि हम इस फॉर्मेट में अपनी इक्वेशंस को दोस्तों लिख सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये दोस्तों केवल एक सैंपल एग्जांपल है जिसमें मैंने वेरिएबल्स मान लिए। जरूरी नहीं कि ये सेटिस्फाइड करेगी और एक्स के दो रूट आपको डायरेक्टली निकल कर आएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है जो मैंने आपको प्रारूप का बताया है। ओके, अब हम समझते हैं कि इसमें क्या है कि दो रूट होते हैं, एक आपका ये पहला है और एक दूसरा है। तो हम यहाँ पर आपको दोनों तरीके के रूट बताएंगे। जैसे सिचुएशंस आपकी ये हो सकती हैं कि आपके दोनों रूट प्लस हो, या फिर पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, या फिर आपका पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर आपके दोनों माइनस हो। यही तो 4 केसेस बनेंगे, इसके अलावा कोई भी 4 केसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, केवल यही 4 केसेस आपको समझने हैं। तो इस केस में जो अगर आपका जैसे ये इक्वेशन बना है, ठीक है, मैं आपको एक अभी एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा जो यहाँ पर सेटिस्फाइड भी करेगा। ओके, तो इस केस में आपकी x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएंगी। तो जब दोनों प्लस प्लस हैं तब क्या 2 वैल्यू निकल कर क्या सिंबल उनके होंगे, सिंबल के से केवल अब यहाँ पर आपका लेना देना होगा। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इनके रूट थोड़े से आप रट लो, चाहे ये वाली चीज़ जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से लिख दो। यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिख दो, ये वाला प्लस यहाँ लिख दो, ये वाला माइनस यहाँ लिख दो और ये वाला प्लस यहाँ लिख दो। ठीक है, तो पहला रूट तो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, माइनस प्लस। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, माइनस, और ये दोनों आपके प्लस प्लस होते हैं और ये आपका माइनस होता है। अब इनको आप किसी भी तरीके से, केवल आपको ये 2 टेबल याद रखनी है कि नेचर रूट क्या होंगे, इनको आप तैयार कर लो दोस्तों, किसी भी तरीके से आप याद कर लो। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर चल क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब जैसे क्या किया कि आपकी कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में लिखी है कि x² माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये यहाँ पर क्या है, पहला माइनस है और दूसरा प्लस है। तो देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, इस केस में क्या है, दोनों रूट नेचर क्या प्लस प्लस आएंगे। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू निकल कर आएंगी और वो दोनों क्या होंगी, प्लस प्लस दोनों वैल्यू आपकी होंगी। ठीक है, ये मुझे यहाँ से पता चल गया, तो हम रूट को देखते हुए ही कंपेयर कर लेंगे। अब अगर इसी केस में y की 2 वैल्यू निकल कर आई और वो दोनों माइनस हुई, केवल सिंबल देखकर हमने बता दिया कि दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी, यहाँ पर माइनस माइनस होंगी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन भी आपको इसी प्लस प्लस के फॉर्मेट में लिखिए कि y² माइनस 7x प्लस 34 इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है। तो उस केस में भी क्या है कि जब माइनस प्लस है तो दोनों प्लस प्लस आएंगे। ठीक है, या फिर आपको क्या है, कभी माइनस माइनस यहाँ पर आ गए, सपोज कर लो। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन लिखिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये दोनों प्लस वैल्यू, ये दोनों माइनस वैल्यू है। तो डेफिनेटली प्लस वैल्यू माइनस वाली से तो हर एक एंगल से बड़ी होगी। ये एक्सपीरियंस कुछ मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि क्वेश्चन के प्रारूप में कि क्या है क्या बेसिकली। देखो, अगर आपको कोई एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी है, x² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, और दूसरी बाई वाली दी है a² प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है।
ओके, तो इस केस में आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये प्लस और माइनस है। तो देखो प्लस और माइनस के केस में क्या दो रूट आएंगे, माइनस और प्लस वाले, तो एक आपका माइनस बचेगा, एक प्लस बनेगा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस दिया है तो एक क्या बनेगा, माइनस बनेगा रूट, और एक प्लस रूट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रूट कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ कि रूट कंपेरिजन कैसे यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपका चलेगा। देखो ये आपकी माइनस वाली वैल्यू है, अगर आप एक बार इससे कंपेयर करोगे तो ये बड़ी और छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप प्लस से कंपेयर करोगे इस माइनस की वैल्यू को तो डेफिनेटली क्या होगी, ये छोटी वैल्यू होगी। तो मैंने लेस देन का सिंबल यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस वाली वैल्यू की बात करता हूँ। जैसे ही आप प्लस वाली वैल्यू को माइनस से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये प्लस वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जब यहाँ पर आपको दो सिंबल मिल गए तो यहाँ पर क्या केस बन जाएगा, सी एंड डी का। तो ध्यान रखना कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आपको x वाला रूट प्लस माइनस में दिया हो और ये आपको ये भी प्लस माइनस में दिया हो, ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी आएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आप सिंबल लिखकर ही चेक कर सकते हैं कि जब माइनस प्लस आया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, पहले एक बार ग्रेटर होगा फिर एक बार लेस देन होगा, बाकी कोई और भी सिंबल आएंगे नहीं आएंगे उनसे मतलब नहीं, लेकिन जब ये दोनों सिंबल आ जाएंगे तो रिलेशन तो हमारा स्टेब्लिश नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार देख लेते हैं छोटा सा प्रारूप। जैसे मैंने x की एक वैल्यू क्या ले ली, प्लस का 4 ले लिया, और एक x की वैल्यू क्या ले ली, माइनस का मैंने माइनस का 8 ले लिया, सपोज कर लो। यहाँ पर मैंने बाई में क्या ले लिया, प्लस का 1 ले लिया, सपोज कर लो, और यहाँ पर मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, माइनस का 8 ले लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मैं +4 की बात करूंगा तो ये प्लस वाली 1 से क्या है, बड़ा है छोटा है इससे मतलब नहीं, लेकिन माइनस वाली वैल्यू से क्या होगा, हमेशा बड़ा आएगा। अब अगर मैं इस -8 की बात करूंगा तो इस -8 वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस वाली वैल्यू से हमेशा छोटी आएगी। अब देखो आपके दो सिंबल यहाँ पर आ गए, जैसे ही ये दो सिंबल आ गए तो आपका केस क्या बन गया दोस्तों, सी एंड डी का बन गया। अपोजिट सिंबल वाले केस में हमेशा आपका सी एंड डी ही आता है। एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं यहाँ पर, सेकंड वाला, कि अगर आपके दोनों रूट माइनस माइनस के हैं तो जैसे ही आप माइनस माइनस देखोगे एग्जाम में टेबल अगर आप छोटी सी बना भी लेते हो 1 मिनट में, आपको बहुत कम टाइम में आपकी ये टेबल बन जाएगी। तो देखो माइनस माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब माइनस माइनस होंगे तो रूट क्या होंगे, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर भी आपका प्लस माइनस। अब देखो ये वाली प्लस वाली वैल्यू क्या है, इस माइनस वाली वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी 100%। प्लस का 5 है, माइनस की कोई भी वैल्यू है तो बड़ी होगी। अब ये माइनस वाली वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, ये प्लस वाली वैल्यू से क्या होगी, हर बार छोटी होगी हर एक केस में। तो जब ये दो सिंबल आ गया तो यहाँ पर भी सी एंड डी का केस बन गया। तो ध्यान रखना कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ आपको 33x² माइनस 44x प्लस 153 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको x की इक्वेशन दी है। ओके सॉरी, यहाँ पर ये सिंबल माइनस मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस क्या आ गए, और बाई की टर्म में भी आपको ऐसे दिया हुआ है कि 74y² माइनस 39 बाई माइनस 209 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इस केस में सॉल्व मत करो, डायरेक्टली आप सी एंड डी लिख दो। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसे दोस्तों मिल जाते हैं आपको। एक और हम समझते हैं, यहाँ पर भी एक केस बनता है, तो उसको भी दोस्तों एक बार ध्यान से देख लो। क्या है कि आपका प्लस और माइनस की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्लस और माइनस। ठीक है, जब देखो प्लस और माइनस होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस और प्लस आएगा। और जब दोनों यहाँ पर माइनस दिए हैं, मतलब कि दूसरी इक्वेशन में दोनों माइनस दिए हैं, तब भी आपका प्लस और माइनस आएगा। तो इसको आप रट लो, कैसे भी याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो जब पहली इक्वेशन में प्लस माइनस है, या पहली इक्वेशन में दोनों माइनस है, दूसरी इक्वेशन में प्लस माइनस है, ध्यान रखना पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस। ठीक है, ऐसा ना हो कि माइनस और प्लस के साथ भी आप ये वाला समीकरण बना ले, ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आपकी पहली वैल्यू प्लस होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू आपकी क्या माइनस होनी चाहिए। तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस बनेगा और दोनों माइनस होंगे तब प्लस माइनस बनेगा। अब इसकी कंपेयर भी करोगे, माइनस वाला रूट जो प्लस वाले से हमेशा क्या होगा, कम होगा, और प्लस वाला रूट जो होगा वो इस माइनस वाले से हमेशा क्या, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी आपका सी एंड डी का केस बन जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख लो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉलो मिलेगा तो यही रिजल्ट दोस्तों वहाँ पर बनेगा। ठीक है, बाकी आप देख रहे होगे कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक बार x इक्वल टू बाई आया, फिर एक बार x जो है वो बाई से बड़ा हो गया, फिर एक बार क्या है x आपका बाई से छोटा हो गया, फिर क्या है कि यहाँ पर x जो है फिर बाई के बराबर कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश ये करना है कि जब ये बड़े और छोटे सिंबल एक साथ मिल गए तो तुरंत सी एन डी लगा दो, अदर कंपेरिजन से कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, ये फंडा है जो हर जगह दोस्तों काम करता है आपका। ठीक है, एक और
तरीका है जिसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये और भी केस आप बना सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों वैल्यू आपकी प्लस प्लस हैं पहली इक्वेशन में, जैसे आपको लिखा है कि 3x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हैं, जब दोनों प्लस प्लस हैं तो x के दो रूट आएंगे, वो क्या आएंगे आपके, वो आपके माइनस की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी, माइनस वाली वैल्यू। अब यहाँ पर अगर माइनस और प्लस दिया है तो माइनस और प्लस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों चीज़ें क्या आएंगी, प्लस वाली वैल्यू आपकी दोनों प्लस वैल्यू आएंगी। तो देखो ये इस साइड में क्या है, सारे माइनस दिए हुए और इस साइड में सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर दिए। तो हर एक केस में जो ये x वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी इस y से। तो हर बार आपका रिलेशन जो है वो यही वाला एस्टेब्लिश होगा अगर कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन दी है तब। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन देखकर ही आप सॉल्व करके बता सकते हो क्या इसका रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ 744x² प्लस 90x प्लस 1442 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ पर दोनों प्लस दिए तो इसका मतलब क्या है, दोनों रूट जो है माइनस आएंगे। और बाई की टर्म में आपको इक्वेशन कुछ इसी तरह से दे दी कि 840y² माइनस 79y प्लस 1441 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर माइनस और प्लस है, जब माइनस और प्लस होगा तो दोनों वैल्यू क्या आएंगे आपके, प्लस प्लस आएंगे। तो इसको आप इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं करोगे, एग्जामिनर भी कुछ ऐसा ही कहता है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इस केस में आपका क्या बन जाएगा, x इज लेस देन y। अगर आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है तब प्लस प्लस माइनस प्लस, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको अपने आप माइंड में ये समीकरण बन जाएंगे, क्वेश्चन खुद क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अब एक हम क्वेश्चन नॉर्मल ले लेते हैं, ये हर एक एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस में कुछ लोगों को डाउट होता है, वो कहते हैं कि सर x इक्वल टू √25 दिया है और यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है। तो अगर आप क्या करते हो कि x स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है तो यही तो आप कहते हो x इक्वल टू 25 ये हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं तो इसको बराबर मानूंगा। बिल्कुल बराबर नहीं मानना है आपको। अब उसका रीज़न क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जब x स्क्वायर है तो ये कुछ इस तरह से ही तो लिखा जाएगा, x² माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस फॉर्मेट में। अब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक ही बन जाता है ना, अगर इसके आप कंपेयर करोगे तो ax² माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर b x की वैल्यू 0 है, माइनस का c इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो ये बन तो क्वाड्रेटिक गई ना, तो जब क्वाड्रेटिक बन गई तो यहाँ पर x की दो रूट निकल कर आएंगे, एक प्लस होगा एक माइनस रूट होगा, ठीक है, दोनों रूट निकल कर आएंगे। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी इस तरह के केसेस में दो रूट आपके निकल कर आते हैं जब आपको x स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है तब। तो x की वैल्यू क्या है, +5, और एक x की वैल्यू क्या है, -5। और यहाँ पर केवल आपकी एक वैल्यू आएगी, वो भी +5 आएगी। माइनस क्यों नहीं आती है, क्योंकि अंडर रूट क्या है, इसके साथ हम कभी भी काल्पनिक नंबर नहीं लेंगे। माइनस क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, तो इसलिए हम माइनस को यहाँ पर पिक नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो बैलेंसिंग करने के लिए +5 करते हो हमेशा, ये वाली +5 इसके एक बार बराबर तो होगा, लेकिन इस माइनस वाले से क्या बड़ा होगा, तो हर बार रिजल्ट क्या आपका आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाई। अगर कुछ इस स्ट्रक्चर में तो आपको 36 दिया है और ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 36, दोनों वैल्यू सेम दिए हैं, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई। क्योंकि 36 को क्या लिखोगे, +6 केवल लिखोगे, यहाँ पर क्या है +6 और माइनस भी 6। तो देखो +6 की कंपेरिजन करो इसके साथ में तो एक बार क्या बराबर आ जाएगा, और +6 की माइनस के साथ करोगे तो ये बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ग्रेटर इक्वल्स दोस्तों बन जाता है। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आई भी होंगी, और बाकी जो हम रूट निकालने का जो हमारा मेथड था जिसको हम यूज़ करते आए हैं, हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते रहेंगे, उसमें हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर रूट निकालने में यहाँ पर मुझे दिक्कत आ सकती है कि माइनस किसके साथ लेना है प्लस किसके साथ। तो वो देख लो, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आपको लिखी है। तो क्या है 2 इंटू 9, तो हमने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया इसको। अब मुझे क्या बीच वाले क्या बनाना है, इसको 3x बनाना है। तो मैंने क्या किया 3 इंटू 2 को एक साथ ले लिया, 6 एक साथ ले लिया, 3 यहाँ पर ले लिया। अब देखो 6 और 3 से क्या करें कि आपका 3 बन जाए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ बेसिकली +6 ले रहा हूँ और ये माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 इंटू 2 18 बन जाएगा, माइनस का 18 भी बन रहा है, और प्लस में से माइनस को लेस करोगे तो यहाँ पर प्लस के 3x आपको मिल भी जाएंगे। तो देखो x के दो रूट यहाँ पर आपके निकल कर आए हैं, इसका अपोजिट सिंबल करते थे, +6 का -6 किया, और इस -3 का क्या करेंगे हम +3। ठीक है, और 2 से आप इसको डिवाइड भी कर दोगे। तो ये एक तरीके से हमने निकाला। लेकिन अगर हम टेबल को देखते हुए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, उसका फंडा भी आप देख लो।
2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ पर देख लो कि ये प्लस और माइनस वाली इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। तो रूट क्या आएंगे, पहला माइनस आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप लिख लो x के 2 रूट आएंगे आपके, एक आपका क्या आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस। ठीक है, अब फैक्टर कर लो कि फैक्टर किस तरह से बनेगा, 9 इंटू 2 18 बन रहा है आपके, और 18 को किस तरह से आप तोड़ रहे हो, 6 और 3 में तोड़ रहे हो। ठीक है, बड़ी वैल्यू हमेशा आपको पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू हमेशा पहली, उसके बाद छोटी वैल्यू। ठीक है, आप ध्यान रख लो कि 6 और 3 बनना है, तो 6 आपने यहाँ पर लिख दिया, 3 आपने यहाँ पर लिख दिया, 2 से आप इसको डिवाइड कर दो। तो देखो एक तरीका ये भी, एक तरीका ये भी, आपको जो फॉलो करना है वो फॉलो करें, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। मेरा यहाँ पर बताने का सिंपल सा यही मतलब था कि कभी भी अगर आपको x और y के बीच में यहाँ पर एक वैल्यू प्लस माइनस मिलती है कि यहाँ पर माइनस प्लस मिलती है, तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस को सिंबल देखकर ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जब आपके रूट ये आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर तो हमारा CND ही बनेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको यूज़ करके भी इसका दिखाया था कि किस तरह से बनेगा। +4 -2 +188 -277, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये प्लस वाली वैल्यू इससे अगर आप जब कंपेयर करोगे तो ये हमेशा बड़ी आएगी, और इस माइनस वाली वैल्यू की जब इससे कंपेयर करोगे छोटी आ जाएगी। जब यहाँ पर ये दो सिंबल आ रहे हैं तो CND तो आपका बन जाएगा। दोस्तों ये क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके माइंड में खुद अपने आप हिट करेगा, और अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, ताकि मैं इस पर और भी ऐसे क्वेश्चन आपको करा सकूँ। बाकी आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्स में तो आप क्वेश्चन देख कर ही बना लेंगे। आप एक छोटी सी टेबल बना लो, और उस टेबल में क्या करो कि अपनी सारी चीज़ों को नोट कर लो। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से केसेस बनते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहला प्लस माइनस बन जाए, ओके, और दूसरी इक्वेशन में माइनस माइनस दिया तब आपका CND बन जाएगा। अगर यहाँ पर भी माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस माइनस, फिर भी CND आपका बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, ओके, तो इस केस में भी आपका CND बन जाएगा। ये देखो 3 केस मैंने आपको बता दिए। अब ये 3 इक्वेशन कभी भी एग्जाम में मिल जाए तुरंत CND लगाओ, कोई भी ज़्यादा झिकझिक करने की वहाँ पर जरूरत नहीं होगी। अगली वीडियो में कुछ अदर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्वाड्रेटिक की, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।